जीएस में भी हमारा वो है कि एथिक्स जैसे अलग से पेपर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेक्शन उसमें जीएस3 में वो आ जाता है। और बात चली मैंने इस बार जैसे अलग से मैंने कुछ नहीं किया था। लास्ट टाइम का मेरा एक मटेरियल था अपना, जो मैंने खुद ही बनाया था अपने बैकग्राउंड। हमारा जो फूड कल्चर है वो भी आप लोग को मतलब बहुत ही एक मिक्स्ड मतलब आपको एक मिलेगा। मछली चावल, फिर वेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। फिर हमारे नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं हमारे अग्रज बड़े भाई सागर भैया के साथ। ये उस धरती से आते हैं जिसको जो है जो शक्तिपीठ है, वहाँ की एक देवी है त्रिपुरा सुंदरी। ये उस धरती से आते हैं जिस राज्य के एटिमोलॉजी ही है लैंड नियर वाटर, त्रिपुरा, जहाँ पे कई सारे हिल्स है, जिसमें लंगनथ्री, जम्पुई हिल्स, शखान हिल्स, ये सारी चीजें हैं। ये उस धरती से आते हैं। तो आज हम लोग जो है इनसे एक विशेष बात इसलिए उपस्थित हुए हैं चर्चा करने के लिए कि भैया का सबसे पहले आपको बधाई कि आपका जो है त्रिपुरा पीसीएस में फर्स्ट रैंक आपका आया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है, गौरव का विषय है। अक्सर जब भी हम लोग स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की बात करते हैं तो हमारा जो मतलब या तो जिस रीजन में रहते हैं उसके आसपास का ही सोच पाते हैं, मतलब बाहर का नहीं सोच पाते। नॉर्थ ईस्ट में शायद ही मतलब लोग सोच पाते भी होंगे कि वहाँ भी स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं। तो जैसे जो यूपी का है, बिहार का है, उत्तराखंड का, तो वो अपना ही राजस्थान, एमपी पीसीएस, ये सारी चीजें सोच के वहीं तक सीमित हो जाता है। यूपी पीसीएस की बात है तो मतलब ऑल ओवर इंडिया का है, तो उसकी बात हटाते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपने हासिल की है। तो इसलिए इस कड़ी में आपसे चाहूँगा कि आप अपना कुछ परिचय दें, इंट्रोडक्शन दें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सागर दत्त मजुमदार है। मैं 2024 त्रिपुरा सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें मेरा रैंक 1 मैंने हासिल किया। ये मेरा दूसरा प्रयास था त्रिपुरा सिविल सर्विस में, और मैंने मेरी स्कूलिंग रामकृष्ण मिशन विद्यालय अगरतला त्रिपुरा से किया है, और उसके बाद मैंने फिज़िक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से रामजिस कॉलेज से किया है। और अभी मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और साइड बाय साइड मैं टीसीएस का भी मैंने ये अटेम्प्ट किया है, और ये आई वॉज लकी एनफ टू सक्सीड इन इट। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने जो त्रिपुरा पीसीएस है तो कैसे है, उसका पैटर्न क्या है, मतलब प्री मेंस और कितने कितने पेपर होते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो, जितने भी स्टेट पीसीएस है उनके पैटर्न जैसे तुम स्टेजेस देखोगे वो ऑलमोस्ट सेम है, यूपीएससी के जैसे ही है। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, इसके बाद आपके पास 2-3 महीने का गैप रहेगा, फिर मेंस होगा। मेंस के बाद मेंस का रिजल्ट आने में 3-4 महीने लग जाता है नॉर्मल कंडीशंस में, और फिर इसके बाद इंटरव्यू, फिर आपका जो मेंस और इंटरव्यू का जो क्यूमुलेटिव मार्क्स है उसको बेसिस करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उस हिसाब से। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं वहाँ पे केवल एक ही पेपर होता है, जैसे बिहार में केवल एक ही पेपर होता है, लेकिन यूपी में आप देखेंगे तो एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसैट का पेपर होता है। तो वहाँ पे आपके में प्री में कैसे? हाँ, हमारे यहाँ पे प्री में भी एक पेपर होता है, लेकिन उसमें जैसे जीएस भी इंक्लूडेड रहता है, और सीसैट के जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वो भी इंक्लूडेड रहता है। तो उसमें 200 सवाल रहता है और टाइम रहता है 2.5 घंटे का। और जैसे कि अभी जो आपका ये मेंस का पेपर होते हैं तो उसमें बहुत जगह एथिक्स नहीं होता, एथिक्स का पेपर नहीं होता, कई जगह होता है। फिर जैसे राजस्थान पीसीएस में आप देखेंगे तो वहाँ पे उनके जो मेंस का पेपर उसमें वो लोग स्टैटिक्स वगैरह भी पूछते हैं, कुछ मतलब कॉमर्स टाइप का भी कुछ उनका रहता है। और कई जैसे यूपी में देखेंगे तो यूपी स्पेशल है, ऑप्शनल की जगह पे। तो आपके यहाँ ऑप्शनल और पेपर ये सारे कैसे हैं? एक्चुअली त्रिपुरा में पहले ऑप्शनल हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन अभी जो नया पैटर्न में एग्जाम हो रहा है उसमें हमारा 4 जीएस के पेपर रहते हैं और 2 रहते हैं लैंग्वेज पेपर, लेकिन लैंग्वेज पेपर का भी मार्क्स ऐड होता है। तो टोटल मार्क्स बनता है हमारा 800 मार्क्स, उसमें 6 पेपर होते हैं। जो 2 लैंग्वेज पेपर वो 100 मार्क्स के, और फिर जो जीएस के 4 पेपर हैं वो 150 मार्क्स के। अभी बात होता है कि जैसे जीएस में भी हमारा वो है कि एथिक्स जैसे अलग से पेपर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेक्शन उसमें जीएस3 में वो आ जाता है। और बाकी हर एक जीएस में कुछ कुछ त्रिपुरा स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी है। जैसे जीएस2 में हो गया हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री भी है, साइड बाय साइड त्रिपुरा ज्योग्राफी, त्रिपुरा हिस्ट्री भी है। जीएस3 हमारा आ जाता है पॉलिटी, गवर्नेंस, फिर एथिक्स का थोड़ा सेक्शन, फिर आईआर का एक बड़ा पार्ट रहता है, उसमें भी सेम त्रिपुरा का भी थोड़ा रोल है उसमें। और फिर पेपर 4 आता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी में जैसे आउट ऑफ 150 अराउंड 100 मार्क्स रहता है इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है, जो यूपीएससी में भी हम लोग करते हैं। और बाकी 50 मार्क्स रहता है डेडिकेटेड त्रिपुरा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जर्नी जो है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे होता है। तो और जैसे कि जो बुक लिस्ट वगैरह होगा कुछ ऐसे, तो उसके बारे में बताइए, आप बताइए। हाँ, बुक लिस्ट जैसे देखो, मेंस का अगर मैं 800 मार्क्स मान लूँ
तो उसमें अराउंड लगभग 550 to 600 मार्क्स यूपीएससी के साथ पूरा मिलता है। अच्छा अच्छा। तो नेचुरली क्या होता है कि यूपीएससी का जो बुक लिस्ट है वही सेम चीज हम लोग इसमें भी मतलब वो रेफर कर सकते हैं। तो बुक लिस्ट के लिए जैसे मैंने एनवायरनमेंट के लिए मैंने पीएमएफ से मैंने सहायता लिया था। सेकंड इकोनॉमी के लिए मृणाल सर का हैंड आउट जो सब करते हैं। थर्ड मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम। फिर एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी। फिर मिडाइवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड का हिस्ट्री। फिर पॉलिटिकल के लिए लक्ष्मीकांत। और फिर जो आईआर का सेक्शन है वो थोड़ा डायनेमिक रहता है, तो उसके लिए मैंने कोई बुक नहीं रेफर किया था, वो न्यूज़पेपर और इंटरनेट का मैंने सहायता लिया था पीआईक्यू देख देख के। तो और जियोग्राफी के लिए जो 4 एनसीईआरटीज है 11th और 12th के दो करके वो मैंने रेफर किया था। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ त्रिपुरा सिविल सर्विसेज की तैयारी की जा सकती है। जैसे एक्चुअली त्रिपुरा में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा अच्छा। और यूपीएससी में ये मेरा चौथा अटेम्प्ट होगा। अच्छा। और सेकंड मेंस होगा इस बार। आप तो अभी मेंस दे भी रहे हैं? हाँ, अभी मेंस चल रहा है। जैसे अभी वो ऑप्शनल का गैप है, तो मेंस का पेपर खत्म होगा 29 को। तो जैसे क्या होता है कि मेजॉरिटी जो सेक्शन है ऑलमोस्ट 60% तो यूपीएससी के साथ मिल जाता है। तो एक क्या कहते हैं उसे होलिस्टिक प्रिपरेशन से बन जाता है काम। और बाकी मेन से पहले स्टेट पीसीएस के मेन से पहले मुझे लगता है कि आइडियली 2-3 महीने का एक टाइम स्पेंड रखना चाहिए अपने पास, ताकि तुम एक तो आंसर राइटिंग कर सको उसके हिसाब से एक पीआईक्यू लगा सको। और सेकेंडली होता है तो त्रिपुरा स्पेसिफिक या फिर कोई भी स्टेट स्पेसिफिक जो है तो वो तुम थोड़ा कर सको। तो यही मतलब मैंने किया था। तो सवालों की अगली कड़ी पे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे पिछली बार जो एग्जाम दिया था और इस बार जो आप एग्जाम दिए हैं, उसमें क्या अंतर रहा है? क्या ऐसी चीज फैक्टर काम किया जो इस बार आपको रिजल्ट मिला? जैसे मतलब लास्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू दिया था स्टेट पीसीएस का, तो जब फाइनल मार्क्स आया था तो मुझे ये लगा कि 5.5 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुका था। और मेरा जो इंटरव्यू का मार्क्स था वो लगभग सही था, जो 71 आउट ऑफ 100। लेकिन मेंस का जो मार्क्स था वो मतलब जनरल कैटेगरी में मेरा मार्क्स थोड़ा नीचे की तरफ था। मुझे बस 430 के अराउंड मिला था आउट ऑफ 800। तो मैंने ये फिगर आउट कर लिया था कि स्टेट के लिए मेरा मेंस इज द वीक लिंक। तो मैंने उस हिसाब से नेचुरली मैंने इस बार मेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले थे। जैसे एफर्ट्स इन द सेंस मैंने इस बार अपना जो पूरा नोट्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से शॉर्ट एंड क्रिस्प सिलेबस और पीआईक्यू को मैप करके मैंने बना लिया था, ताकि मैं एग्जाम से पहले इसको बार बार रिवाइज कर पाऊँ। सेकेंडली मैंने पीआईक्यू को स्ट्रक्चरिंग करना, ब्रेनस्टॉर्म करना और पीआईक्यू लिखना, इन सब में मैंने फोकस किया था। और जो थर्ड एस्पेक्ट है, मैंने इस बार रेगुलर मैंने मॉक लिखे थे, और वो भी एग्जाम कंडीशंस में लिमिटेड टाइम घर ही देख के। तो ये सब 2-3 चीज़ों को मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा ध्यान दिया था। और एक बात, जैसे लास्ट टाइम मेरा त्रिपुरा का जो कंटेंट, त्रिपुरा का जो सिलेबस का पार्ट है वो थोड़ा वीक था, उसमें मेरा कंटेंट थोड़ा कम था। तो इस बार मैंने इस वजह से उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मैंने डिवोट किया था। तो ये 2-3 चीज़ों से मुझे लगता है कि तो। और इसमें जैसे इंटरव्यू के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे पिछली बार जैसे आउट ऑफ 900 मार्क्स 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में। जैसे मैंने पिछली बार जो इंटरव्यू दिया था वो भी लगभग सही गया था मेरा, तो उसमें मुझे 71 मिले थे। तो मुझे ये रियलाइजेशन मेरा इस बार भी था कि इंटरव्यू मेरा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोर्शन है, तो इसमें मैं अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं तो मैं इसमें और भी अच्छा कर सकता हूँ। तो नेचुरली मैंने इस बार जैसे अलग से मैंने कुछ नहीं किया था। लास्ट टाइम का मेरा एक मटेरियल था अपना, जो मैंने खुद ही बनाया था अपने बैकग्राउंड के जो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मेरा हॉबीज क्या क्या है, मैं सर्विस में क्यों आना चाहता हूँ, फिर मेरा स्कूल का हिस्ट्री, मेरा कॉलेज का हिस्ट्री, ये सब चीज़ें। तो मैंने उसको ही रेफर किया था इस बार। थोड़ा करंट अफेयर्स मैंने देख के मैं मतलब किया था, लेकिन करंट अफेयर्स से सवाल मेरे से नहीं पूछे। मेरा जो इंटरव्यू था वो एक्सपीरियंस इस बार का, वो जैसे बहुत ही फिलोसॉफिकल और बहुत ही मतलब एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन था बोर्ड मेंबर्स के साथ। ये लगभग 40 से 45 मिनट तक चला था, और ठीक ही था, मतलब ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब कुल मिला के बात है कि आपने पिछली बार से इस बार मेंस में और ज़्यादा मेहनत किया और ज़्यादा प्रैक्टिस किया। तो जैसे एक कहावत भी है कि रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। तो वही चीज़ जो है आपने उसी को यथार्थ किया इस बार आपने कैसा करके ये सारी चीज़ें। तो ये सारी बातें हो गई आपसे स्टेट पीसीएस के बारे में और तमाम चीज़ें। तो अब हम लोग थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा जो कि 7 सिस्टर्स में आता है, तो थोड़ा सा वहाँ के आप कल्चर के बारे में बताइए। हाँ, जैसे आप सबको जैसे पता होगा कि त्रिपुरा एक बेसिकली हमारे यहाँ पे ट्राइबल कल्चर और जो बंगाली कल्चर है उसका एक बहुत ही एसिमिलेशन का एक रूप हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पे
सिंस लाइक मेनी सेंचुरीज दोनों ही कम्युनिटीज बहुत ही मेलजोल के साथ वो लोग हम लोग रहते हैं वहाँ पे। तो उसमें क्या रहता है कि हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है वो भी बोथ ऑफ द कम्युनिटीज के हम लोग एक साथ ही मनाते हैं। हमारा जो फूड कल्चर है वो भी आप लोग को मतलब बहुत ही एक मिक्स्ड मतलब आपको एक मिलेगा। हाँ, मछली चावल, फिर वेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। फिर हमारे यहाँ पे जैसे बैम्बू, त्रिपुरा का बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन का वो है, पोटेंशियल है, तो बैम्बू शूट्स वगैरह, फिर ऐसे भी बहुत सारे मतलब जो ट्राइबल डिशेस है और बंगाली डिशेस भी है। तो एक मतलब मुद्दा एक मतलब वो है कि एक मिक्स्ड कल्चरल वहाँ पे एक सिस्टम चलता है। हाँ, चूंकि त्रिपुरा का बॉर्डर भी लगता है नीचे बंगाल से, हाँ, बांग्लादेश से जैसे त्रिपुरा की तीनों जो डायरेक्शंस है वहाँ पे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। और ऊपर नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा के नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम के साथ थोड़ा सा और मिजोरम के साथ थोड़ा सा है। तो जैसे कि एक मतलब सेवन सिस्टर को ये जाना जाता है मतलब एक टूरिज्म के लिए काफी एक ऐसा रोमांचित कर देने वाला, वहाँ की पहाड़ियाँ, नदियाँ, वादियाँ, ऐसा लेके एक मन में होता है। और हम लोग टीवियों में, फिल्म में ये सारी चीजें मतलब देखते हैं, सुनते हैं, फोटो वगैरह में। तो कैसा है मतलब आप वहाँ वहीं पे आपकी सारी चीजें हुई हैं, तो कैसा है वो सारी चीजें? एक्चुअली ये बात तो सही है, क्योंकि वहाँ पे जैसे क्या है कि जो पूर्वांचल हिल एक्सटेंशन हिमालयस के जो है वो नॉर्थ ईस्ट से वो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हिल स्टेशन थोड़े बहुत है। और त्रिपुरा में भी जैसे जम्पुई हिल, लोंगतराई हिल, सखान हिल, तो इनमें जैसे बहुत सारे हिल स्टेशन है जहाँ पे हम लोग टूरिज्म एस्पेक्ट भी डेवलप हो रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट थोड़ा क्या है कनेक्टिविटी के हिसाब से बाकी इंडिया से थोड़ा कट ऑफ है, तो उस वजह से हमारा यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया के हिसाब से कंपैरिजन में थोड़ा पीछे है। अभी डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन थोड़ा पीछे है, तो उस वजह से हमारे यहाँ पे जैसे जो इंडस्ट्रियल बेस है वो थोड़ा कम है, तो इस वजह से जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो वहाँ पे बहुत हाई है। और सेकेंडली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दोनों तरफ से और इवन डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी त्रिपुरा टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर एरिया बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, ये सेक्टर्स भी अभी डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे त्रिपुरा। नहीं, चूँकि त्रिपुरा जो है वैसे भी एक वन ऑफ द लिटरेट स्टेट में आता है, और वहाँ पे चूंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और पहले से कोई ऐसी दूसरी इंडस्ट्री है नहीं, तो एक तरीके से भी देखा जाए तो नेचर जो है वो वहाँ का सुरक्षित है। इसलिए जो नेचुरल टूरिज्म है वो वहाँ पे अभी भी चल रहा है। आपके यहाँ त्रिपुरा में 10 नदियाँ भी हैं फ्लो करती, वहाँ पे एक नदी बहती है गोमती नदी। गोमती नदी मैं पहले सोचा कि जो लखनऊ में गोमती है, तो मैं सोच पा रहा था एक गोमती वहाँ पे, वहाँ कैसे पहुँच गई। फिर मैं जब वो लखनऊ वाला है गोमती, GOMTI, और हमारा जो यहाँ पे जो नदी है वो है गोमती, GOMATI। तो वो चीज़ बाद में मुझे समझ में आई, अच्छे नहीं ये तो अलग अलग चीज़। तो यही है कि मतलब नए नए लोगों से मिलिए, नई नई चीज़ को जानिए। इंडिया में बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करने को बचा है, और ये डाइवर्सिटी इंडिया को इंडिया बनाता है। यही तो यूनिकनेस है यहाँ की। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं जैसे कि एक होता है कि मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में है, एक वो पतला सा 25 किलोमीटर का रेंज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वही रेस्ट ऑफ इंडिया से आपको कनेक्ट करता है। तो मतलब क्या कुछ कैसा फीलिंग आता है आपको रेस्ट ऑफ इंडिया को लेकर? क्या कुछ ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ छूट रहा है या कुछ ऐसी कोई बात जैसे, या फिर कुछ ऐसी बात जो आपके ऊपर इम्पोज की जा रही हो? जैसे तमिलनाडु में, खासकर तमिलनाडु का स्पेसिफिक जो है उनका ये मानना होता है कि हमारे ऊपर मतलब हिंदी इम्पोजिशन किया जा रहा है। जबकि मेरे बहुत दोस्त हैं तमिलनाडु में और केरल में, मलयालम में भी, अरे मतलब वहाँ पे कर्नाटका में, तो इन लोग मतलब हिंदी आराम से बोलते हैं, बहुत एकदम फ्लो के साथ। तो ऐसा क्या ही है आपके यहाँ भी कुछ ऐसा इम्पोजिशन वाला कोई मामला है या कुछ ऐसी चीजें? देखो, मतलब किसी भी सोसाइटी में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स रहते हैं जो अपना डिविसिव जो उनका एजेंडा है वो लोग ये करते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल है। जैसे मैंने मेरा कॉलेज भी, जैसे मैंने पहले बताया है, मैंने DU से किया है, रामजीस कॉलेज से। तो मैं मतलब अराउंड 2016-17 से मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मतलब आई एम बीइंग अदर जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। मुझे कभी भी मतलब ये रियलाइजेशन नहीं हुआ है। और जैसे जो भाषा के बारे में आप बोल रहे हो, तो हमारे यहाँ पे जैसे बंगाली और कोकबोरोक जो ट्राइबल लैंग्वेज है, और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। और साइड बाय साइड त्रिपुरा में हिंदी का जो कल्चर है वो भी बहुत ही एक्सेप्टिंग है। तो जैसे हम लोग, जैसे स्कूल में भी हम लोग हिंदी, बंगाली, ये सब हम लोग वी हैव स्टडीड, तो लैंग्वेज भी हमारे लिए एज अ बैरियर नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तमाम चीज़ों को आपसे बात करके नई नई चीज़ें हमें भी जानने को मिली, एक नया कल्चर, डाइवर्स कल्चर के बारे में जानने को मिला। और हमारे आपके इस बातचीत के, इस वीडियो के थ्रू और भी हमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे, उनको भी नया एक चीज़, एक इंसाइट मिलेगा।
और जो लोग त्रिपुरा पीसीएस के बारे में इच्छुक हैं वो लोग अपना एग्जाम देने के लिए इसमें और अपना करेंगे। इसी के साथ आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।